संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संसार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में और संगीतकार जयदेव जी के कहने पर शास्त्रीय संगीत की ओर फिर मुड़े। जी। तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है, तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं जी, उनमें से कौन से मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है? शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग, तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए और कम आर्टिस्टों में गिने चुने, जैसे जोग साहब का जिक्र कर चुके हैं, जगाजन राव जोशी जी का कर चुके हैं, डी.के. दातार और एन राजम जी और शिशिर कणाधर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी। इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में एन राजम जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था और उनकी टेक्निक में पूरा साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूजिक की जितनी खूबियां हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक उन्होंने सीखा और बाद में और एक महापुरुष की शिष्या हुई वो, जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा, बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी दादरा गाते थे। उनके साथ मैंने भी बजाया महादेव मिश्रा साहब के पास। मैंने 2-3 लोगों की संगत की, जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी, गजानन राव जोशी जी के साथ भी मैंने बजाया। वाह। इंदौर में एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के साथ। तो मेरा ये कहना है कि कम बैक टू बनारस। तो बनारस के संगीत को एन राजम जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया और ग्रहण करके ठुमरी दादरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया। एन राजम जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में पोस्टेड थे। जी। तो कैसे थे वो दिन, वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करती थी? बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो। जी जी। एन राजम जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी, कई सारे, एम.आर. गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजम जी उन दिनों मुझे वायलिन तो उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ। तो वो आती थी और मैं हर एक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहा है। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बड़ी दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब उनके घर में तो उनके भाई साहब टी.एन. कृष्णन साहब, वो भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, और अभी इनकी बेटियां और नातिन वगैरह सब वायलिन बजाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं, राजम जी की, और इनका वायलिन वादन श्रोताओं को सुनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी। हम विदुषी एन राजम जी का बजाया राग यमन की एक झलक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। अच्छी बात है।
विदुषी एन राजम का बजाया राग यमन की ये झलक आपने सुनी श्रोताओं। पंडित जी लगे हाथों राग यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह आरोह के बारे में हमें बताइए। देखिए, राग यमन पहला राग है जो स्टूडेंट्स भी सीखते हैं जी। और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई था नहीं पाई उन्होंने, और स्टूडेंट्स को भी हम लोग शुरुआत जो राग सिखाया जाता है राग से सिखाते हैं जी। तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा मा तीव्र लगता है और पाधा निसा ये सब शुद्ध स्वर हैं, और वादी संवादी इसके जो हैं गंधार और निषाद हैं, ये दो सुर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा बजा के इसके आरोह अवरोह या इसका एक स्वरूप कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए निखाद इसकी जो है बड़ा प्राण स्वर है, निषाद। तरे ना रे ना रे। हम लोग केवल आरोह अवरोह से राग का बहुत स्केलेटन मालूम पड़ता है जी। स्केलेटन में और एक शक्ल में, पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं जी। हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग यमन की शक्ल है तारी ना रे री ना रे ना रे ता ना रे ता रे ना रे, ये इस राग की शक्ल बनती है। वाह। तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज्यादा आप इंतजार मत कराइए जी जी, और इस शक्ल को और थोड़ा साफ दिखाई दे इसके लिए देखिए थोड़ा सा बजा के बताता हूँ। जी हाँ। गंधार इसका वादी स्वर है नी रे ग। ये राग यमन हो गया। जी जी। अब इसका ऊपर तक मैं थोड़ा सा चलन बजा के बता देता हूँ ताकि और खुलासा हो जाए इसका।
पंडित जी, इस राग पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत याद आ रहा है। कौन सा जिया गीत? ले गयो जी मोरा अरे सावरिया। बहुत अच्छा गीत हो। जी, लता जी की आवाज है और बिल्कुल ये राजा मेहदी अली खां का लिखा गाना है। क्या संगीतकार बात इसके हैं मदन मोहन साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सुनते हैं। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लगी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। पनी नी रे 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 मम्मा मध पम परे, नी रे 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 मम्मा मध ध ध धनी धनी पा। ओ पपी है, ओ पपी है, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनके भलैया, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनके भलैया, जा रे दीवाने मारना ताने, पिया के सुने जाके बांसुरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। राग यमन पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, लता जी की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन। वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।